देखो, कल वाली क्लास में जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब बैड डेट में कितने, दो या तीन, कितने केस कराए थे मैंने आपको? तीन केस। तो इसी में लिखो केस नंबर 4। इसी में लिखो केस नंबर 4। एक कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स। देखो डेटर्स। बैड डेट 3000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9000। ये इंफॉर्मेशन हो गई ट्रायल बैलेंस की। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी लिखो नीचे एडिशनल बैड डेट। $10,000। अब बताओ, केस नंबर 4 पे ध्यान देना। डेटर्स 70, बैड डेट 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 9 और एडिशनल बैड डेट 10,000। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ये एंट्री हो गई कि नहीं हुई? ये वाली एंट्री एडिशनल बैड डेट 10,000 दिख रहा है, बोलो इसकी जर्नल एंट्री हुई क्या? क्या करना है? अच्छा बोलो, क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बैड डेट टू डेटर, तो लिखो एंट्री। $10,000। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा अब बताओ, ये एंट्री करते ही बैड डेट टोटल कितने का हो गया? आप बोलोगे सर बैड डेट टोटल हो गया 13,000 रुपए का। और कौन सी कैटेगरी है? अब बताओ, अगर इसको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? पीएनएल से करेंगे। तो आप जब पीएनएल से राइट ऑफ करने गए, ध्यान देना, जब आप इसको पीएनएल से राइट ऑफ करते हो तो पीएनएल से आपने 13,000 रुपए राइट ऑफ किए। आपने एंट्री कर दी पीएनएल टू बैड डेट। बोलो सही एंट्री है क्या? आपके पास प्रोविजन चल रहा है ना 9,000 का। जब आपके पास 9,000 का प्रोविजन है तो पीएनएल पे 13 का लोड क्यों? पीएनएल ऑलरेडी तुमको डेटर के दे चुका है ना पैसे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी, नाम ही डाउटफुल डेट है, मतलब वो डेटर जो बैड हो जाए उसका पीएनएल ने वैसे ही आपको एक व्यवस्था करके दे दी ना कि 9,000 रुपए रखो। अब 9,000 पड़े और आप पीएनएल पे पूरा 13,000 का लोड डाल दोगे। अच्छा पीएनएल से कितने रुपए लेने चाहिए हमको? 9 तो ऑलरेडी दे चुका है, टोटल चाहिए 13, तो 4,000 रुपये और ले लें। मतलब तो पीएनएल में कितने की एंट्री जानी चाहिए? 4,000 की। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, मान लो मैं जर्नल एंट्री इस तरह कर दूं, मैंने एंट्री करी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
बताओ ये एंट्री सही है क्या? गलत है। अच्छा एक एंट्री और कर दूं तो एंट्री सही नहीं हो सकती? सोचो अगर मैं ये वाली एंट्री कर दूं से प्रोविजन फॉर डाउटफुल, आपको बुक्स में ऐसी एंट्री दिख रही है, तो ये एंट्री सही है क्या? अच्छा बताओ ये एंट्री करने से प्रोविजन में कितने का बैलेंस बच गया? भाई आपका 9 क्रेडिट है, आपने 13 डेबिट कर दिया, तो 4,000 डेबिट बैलेंस बच गया ना। और प्रोविजन में तो डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है। बताओ प्रोविजन में डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या? तो बोलो अब एक और एंट्री क्या करें? बोलो समझ में आया? ये एंट्री भी कर सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों एंट्री को मिक्स करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो ये एंट्री कर दें तो भी चलेगा? या इन दोनों एंट्री को मर्ज करके ये एंट्री भी कर सकता हूं ना मैं? या दो अलग अलग एंट्री कर दूं, कोई डिफरेंस है क्या? एनी डाउट? तो आप लिखो एक बार, बैड डेब्ट डेटा 10, यहां तक लिख लिया। अब एंट्री लिखो ये वाली, ये दोनों लिखो पहले, और करके फिर और ये भी कर देना, और लिखो फटाफट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेब्ट एंड पीएनएल टू प्रोविजन, और पीएनएल डेबिट 4,000, प्रोविजन डेबिट 9,000, टू बैड डेब्ट 13,000। बोलिए कॉपी। नहीं अपन ने प्रोविजन में 13,000 से बैड डेब्ट राइट ऑफ कर दी ना भाई। इन दोनों एंट्री को मिक्स करूंगा तो ऊपर में प्रोविजन 13 डेबिट किया, तो पीएनएल से प्रोविजन में डालना पड़ेगा ना। और या फिर आप इन दोनों को मर्ज करके एक ये वाली एंट्री कर लो, तो ही बात वही है। मतलब आपको जनरली मैंने ये वाली एंट्री इसलिए बताई कि बुक्स में सब जगह ये एंट्री दिख रही है, पहले प्रोविजन से पूरा राइट ऑफ करके फिर पीएनएल से डिफरेंस ले लिया, तो ही बात वही है। अच्छा बताओ, अब अगर मैं पीएनएल अकाउंट बनाता हूं तो उसमें क्या पोस्टिंग आएगी? टू कितने से? और अगर बैलेंस शीट बनाता हूं तो असेट साइड क्या आएंगे? लेटर कितने हैं? अच्छा बताओ, अब ये बेड डेप लेस करूं क्या 3,000 वाला? क्या 70 में 3,000 का बेड डेप लेस करूं क्या? अच्छा ये 10 वाला लेस करूं कि नहीं करूं? तो लेस कर देता हूं, बेड डेप 10,000, तो लिख दो इधर 60,000। बोलो इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लो फटाफट। पीएनएल में
टू बैड डेप क्यों लिखोगे, प्रोविजन चल रहा है तो। आप बैड डेप थोड़ा राइट ऑफ करो, बैड डेप तो प्रोविजन में चला गया। कल अपन ने कौन सा प्रोविजन वाला ही किया था केस। तो ठीक है, वो वैसे टू प्रोविजन ही लिखो इंस्टेड ऑफ टू बैड डेप, है ना। राइट डाउन टू प्रोविजन ओनली, है ना। राइट डाउन टू प्रोविजन ओनली। नोट कर लिया। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट केस। जो केस नंबर 5। अच्छा है ना, मेरे को अभी तक जो अपन ने केस नंबर 3 और 4 उसमें एंट्री करने के बाद प्रोविजन में कितना बैलेंस रह जाएगा। प्रोविजन में कुछ बैलेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, प्रोविजन 0 हो जाएगा। अब लो केस नंबर 5। डेटर्स 90,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस लिखो एडिशनल बैड डेब्ट्स 6,000। एडिशनल बैड डेब्ट 6,000। आपका बैड डेब्ट 7,000 है, प्रोविजन 20,000 है, और एडिशनल बैड डेब्ट 6,000 रुपए के हैं आपके। तो ध्यान दो, डेटर 90,000, बैड डेब्ट 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000, और एडिशनल बैड डेब्ट 6,000। अब बताओ किसकी एंट्री करना बाकी है। तो लिखो एंट्री। अब बताओ इस एंट्री करने के बाद बैड डेब्ट में टोटल कितने का डेबिट हो गया। 13,000। अब मेरे को बताओ, इसमें पीएनएल से कुछ लेने की नीड है क्या, कितना पड़ा हुआ है हमारे पास में। 20,000 का प्रोविजन। अच्छा, ये 20,000 का प्रोविजन कैसे क्रिएट होगा। पीएनएल टू प्रोविजन, धीरे धीरे ये कितना इकट्ठा हो चुका होगा। आप हर साल P&L से पिछले साल गए, अभी कितना हो गया बैलेंस 20,000। अब मेरे को बताओ बैड डेब्ट टोटल कितना हुआ 13, आपके पास प्रोविजन कितना पड़ा है 20। तो इस केस में बताओ क्या पीएनएल से कुछ लेना पड़ेगा क्या, जरूरत ही नहीं है अपने को। तो अब एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेब्ट्स। 13,000 रुपए। और अब मेरे को है ना, अब सब लोग एक मिनट इधर ध्यान देना। अब मैंने पीएनएल बनाया, सब लोग इधर ध्यान दो एक मिनट। अब इस केस में पीएनएल में कितना फिगर जाएगा, कौन सा वाला 7,000, ये वाला 7,000। कितना बचा हुआ प्रोविजन, मतलब 20 माइनस 13, 7,000 बचा हुआ प्रोविजन से खत्म कर दें ऐसा, पीएनएल खत्म कर दें ऐसा। मतलब आप प्रोविजन से प्रोविजन खत्म कर दो, पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा ना।
या तो क्वेश्चन बोले प्रोविजन खत्म करना है तो अलग बात है, बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बताओ प्रोविजन में तेरा 7,000 बाकी है ना, सरप्लस बैलेंस है ना प्रोविजन में, देखा जाए 7,000 का सरप्लस है, यस और नो। अब मेरे को बताओ अगर 7,000 का सरप्लस है तो एक ऑप्शन तो है, तो पीएनएल में खत्म कर दो, बाय पीएनएल के प्रोविजन जीरो कर दो। अच्छा खत्म भी करो तो बोलो कैसे करोगे? नहीं, अगर पीएनएल में अपने को खत्म करना तो कैसे करें, टू में करें या बाय में करें? अपने को बढ़ाना पड़ेगा ना प्रॉफिट, कैसे करेंगे बताओ? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? या तो कितना कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ अगर ये करोगे तो प्रोविजन में बैलेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो आप इसको बेटर है पीएनएल में एक बार एग्जॉस्ट कर दो, फिर अगले केस में बैलेंस शीट वाला ट्रीटमेंट बताता हूं मैं। एग्जॉस्ट कर दो इसको पीएनएल में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7। और बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स कितना बोलो? कितने का बैड डेब्ट है? कितने का बैड डेब्ट है? ये आएगा 84,000, 4,000। कर लिया पीएनएल और बैलेंस शीट में डेटर कर लिया। अब लिखो नेक्स्ट, केस नंबर 6। केस नंबर 6, कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स, डेटर 1,20,000, बैड डेब्ट 15,000, देखो केस नंबर 6, डेटर 1,20,000, बैड डेब्ट 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,000, एडिशनल बैड डेब्ट 8,000। इट वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10%। नोट कर लिया? डेटर आपको दिख रहा है 1,20,000, बैड डेब्ट 15,000, प्रोविजन 12,000, एडिशनल बैड डेब्ट 8,000। अब पता है यहाँ पर एक पॉइंट समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बट ये केस अगर आपको पुराने वाले सब केस क्लियर तो ये बहुत इजी केस हो जाएगा आपके लिए, बस आप ध्यान देना। मेरे को एक बात बताओ, 15 का बैड डेब्ट है, आपने 8 और कर दिए, टोटल बैड डेब्ट कितने का हो गया? 23,000। अब सब लोग एक बार इधर ध्यान देना, मैंने एक एंट्री करी बैड डेब्ट टू डेटर, अभी इसमें कॉपी बाद में करना है, एक बार समझ लेना। सॉरी 8,000 की बैड डेब्ट डेटर मैंने एंट्री करी 8,000 से, है ना? अब मेरे को बताओ इस एंट्री के बाद आपके बैड डेब्ट टोटल कितने हो गए? और 23,000 कौन सी कैटेगरी है? मेरे को है ना एक चीज समझना, सब लोग ध्यान से समझना, मैं ये बोलता हूं मैं इसको राइट ऑफ पीएनएल से कर दूं तो मेरी एंट्री
पहले ऐसे करता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, मैंने लिखा टू बैड डेट, और मैंने बाकी डिफरेंस कहां से ले लिया, एग्री करते हो? तो 12 माइनस 23 मतलब, या हम लोग ऐसे भी दो एंट्री कर सकते हैं, मैं ऐसे कर दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, और एक एंट्री ऐसे कर दूं P&L टू, बोलो ये दो एंट्री भी कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, और यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर हम ये वाली entry, तो बताओ इन दोनों एंट्री करने के बाद प्रोविजन में बैलेंस कितना हो जाएगा? प्रोविजन खत्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है भाई प्रोविजन खत्म कर दो, तो हमने इसको खत्म कर दिया, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आप जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म कर रहे हो, तो ये मानते हो खत्म करो मतलब फ्यूचर में बैड डेट होना ही नहीं अपने को? अगर आप प्रोविजन जीरो कर दिया आपने, मतलब आप ये सोच रहे हो कि अगले साल कभी बैड डेट होगा ही नहीं हमको, तभी तो आप प्रोविजन जीरो कर रहे थे अभी तक। आपने इस साल प्रोविजन क्या कर दिया, पुराना सारा बैलेंस आपने इस साल खत्म कर दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, अब प्रोविजन, अब हमको कभी बैड डेट होना ही नहीं है, और अगर होगा तो वापस से नया क्रिएट करेंगे हम लोग, यस और नो? लेकिन यहां आप एक चीज पढ़ो क्वेश्चन में, इट वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10%, मतलब क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि आप प्रोविजन वापस कितना मेंटेन करके रखना, मतलब खत्म मत कर देना प्रोविजन को। ये क्वेश्चन की क्लियर रिक्वायरमेंट है कि प्रोविजन 10% मेंटेन करके रखना आगे आने वाले सालों के लिए। अगर आप ये करते तो प्रोविजन खत्म हो गया। आपने P&L से लिया कितना, 11,000 रुपए, और 11 लिया और 12 आपके पास, आपने जीरो कर दिया बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रोविजन मेंटेन करके रखो कितना, क्योंकि आगे आने वाले सालों में तो बैड, अब मान लो इस साल आपने प्रोविजन खत्म कर दिया, अब अगला साल फिर बैड डेट हो गया, तो आप P&L से पहले से वापस इस साल का एडजस्ट करके आपने अगले साल का भी कुछ पैसा दे दो आप, हम इतना मेंटेन करेंगे प्रोविजन में। तो लॉजिक समझे आप मेरा? अगर आप ऐसे एंट्री कर रहे हो तो ये क्लियर है, बट प्रोविजन जीरो हो गया ना, अब इसका मतलब तो है कि अब आने वाले टाइम में कभी बैड डेट नहीं होगा। अगर मान लो क्वेश्चन ये अपने को लाइन नहीं देता, अज्यूम करो ये लाइन नहीं होती, तो ये वाली लाइन नहीं होती, मतलब हम करना है ना कुछ इंफॉर्मेशन, बट क्योंकि अपने को स्पेसिफिक गिवन है कि आप क्या करो, प्रोविजन मेंटेन करो, क्या रेट से, मतलब आने वाले साल में आप चाहते हो कि 10% का डाउटफुल डेट का प्रोविजन बना रहे। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके डेटर कितने दिख रहे हैं आपको, ध्यान दो। आप बोलोगे सर डेटर दिख रहे हैं 1,20, क्वेश्चन ये बोल रहा है 10% का डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाओ, तो कितना प्रोविजन हमको आगे लेके जाना है? मेरी बात समझे आप? भाई अगले साल के लिए आपको कुछ प्रोविजन अगले सालों के लिए भी चाहिए, बट कितना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 1,20 का 10% कर दो, मैंने कहा इतना हमको अगले साल चाहिए, तो कितने लोग एग्री करते हैं हाँ सर 1,20 का 10% होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए, मतलब अगले साल अपने को 12,000 का मेंटेन करना है, 12,000 का लीटर 1,20 है आपके। भाई आप मेरा क्वेश्चन समझे ना, मैं ये बोल रहा हूं क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है हमको प्रोविजन 10% का मेंटेन करके रखना है आने वाले सालों के लिए, तो ईयर आएगा तो हमको इतना प्रोविजन चाहिए, मतलब हम चाहते हैं हमारी बुक्स में इतना हमको वापस अगले साल प्रोविजन दिख जाए, ताकि अगले साल वापस दिक्कत नहीं आए ना, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा ना। भाई आज मान लो मैं सेविंग कर रहा हूँ, एक महीने सेविंग करी, मेरा काम खत्म, आप सेविंग बंद कर दो, जीवन भर कोई सेविंग नहीं करनी, कमाना ही बंद कर दो, अपना पर्पस था अचीव हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो कंटिन्यूस साइकिल है ना, पुराना खत्म हुआ फिर वापस हम लोग अगले महीने फिर अर्न करेंगे, यस और नो? उसी तरह बिजनेस को पता है कि अगर ये प्रोविजन इस साल खत्म कर दिया
तो मतलब अगले साल कोई बैड डेप होंगे ही नहीं, तो फिर क्या पीएनएल पे लोड डालोगे क्या? तो बोल रहा है आप अगले साल के लिए 10% मेंटेन करके रखो ताकि नेक्स्ट ईयर तकलीफ नहीं आए आपको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो कितना प्रोविजन चाहते हैं कि इतना हो जाए? 10,800। बताओ। मैं उम्मीद करता हूं आपसे 100% आंसर आना चाहिए। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे दिख जाएगा आप लोगों को। वेरी गुड। 11,200। देखो आप एक चीज समझो, डेटर कितने दिख रहे हैं हमको? कितने बैड हो चुके हैं इसमें से? तो इनके ऊपर तो डाउटफुल है ही नहीं ना। एक 20 में अगर 8,000 बैड हो गए तो ये तो डाउटफुल है ही नहीं, कहां से डाउटफुल है? डाउटफुल है क्या? ये तो क्लियर बैड हो गए ना। इन्हें सरेंडर कर दिया, हम तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो आप मेरे को बताओ आपके पास अब डेटर बचे कितने जिनसे आप पैसा मांगोगे? ये 15,000 तो ऑलरेडी एडजस्टेड थे। एक 20 में 8 ने मना कर दिया। जब 8 ने मना कर दिया तो वो तो ही नहीं ना। भाई आपको मान लो एक कस्टमर बोल गया मैं पैसे नहीं दूंगा, क्लियर बोल दिया मैं तो नहीं देता पैसे। अब आप जबरदस्ती उसको फॉलो अप करे जा रहे हो। जब अपनी क्लास में कुछ बच्चों ने बोल दिया हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ भी कर लो हम नहीं पढ़ने वाले। अब जबरदस्ती हम उसको फॉलो अप करें, तुमने देखा कुछ दिन मैंने ही छोड़ दिया, जी पढ़ो दवा धन जमा कराओ, है कि नहीं? अपन अपना नुकसान। तो मेरे को एक बात बताओ, अब कुछ बच्चों ने सोच लिया हमको नहीं पढ़ना है सर, आप हमारे पास करोगे तो भी हम तो लिख के ही नहीं आएंगे एग्जाम में, इसलिए हम तो नहीं लिखेंगे। अब मैं पढ़ा भी तो बोला हम तो नहीं लिखते एग्जाम में। तो मैंने कहा वो तो हो ही क्या गए, तो स्कूल के प्रोविजन से ही बाहर आ गए ना। अब बताओ डाउटफुल उन्हीं को तो रखोगे जो अपने डेटर एंटिसिपेटेड है। अब एक 20 में 8 क्लियर बैड डेप है, तो डेटर बचे ही कितने के? और इसका वापस 10% मेंटेन करना है, तो कितना अपने को प्रोविजन चाहिए नेक्स्ट ईयर्स के लिए? 11,200। यस और नो? अब आप मेरे को एक बात बताओ, फिर से सुनना मेरी बात। 11,200 रुपए का आपको चाहिए, मतलब फॉर द नेक्स्ट ईयर आप चाहते हो हमारे पास कितने का प्रोविजन रह जाए? ये तो बुक्स में दिखना चाहिए। ये तो हमको चाहिए कि अगले साल जीरो नहीं होना चाहिए प्रोविजन। अब इस साल कितना प्रोविजन था मेरे पास में? इस क्वेश्चन देखो, इस साल ऑलरेडी कितना प्रोविजन दे चुका था पीएनएल, और आप चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मेंटेन रह जाए? 11,200 और रह जाए। और बैड डेप कितने का हो बताओ? अब आप जब गए पीएनएल के पास, सुनना आप ध्यान से, पीएनएल को बोला भैया हमको 23,000 रुपए दो बैड डेप के। पीएनएल को बोला हमको 23,000 रुपए किसके दे दो? मैं ऑलरेडी कितने दे चुका था, तो मैं तो 11,000 ही दूंगा। मेरी बात समझना, आपके पास 12,000 का ऑलरेडी अमाउंट था, आप पीएनएल के पास गए बोले हमको 23,000 रुपए दे दो, तो 23 क्यों? 12 तो दे चुका हूं पहले से मैं, तो मैं तो 11,000 ही दूंगा। तो 11 दोगे तो हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा ना। एज्यूम करो आपको पॉकेट मनी मिली 12,000 रुपए, आपने पार्टी करी वहां खर्चा हुआ 23,000 रुपए का, अपने पेरेंट्स के पास गए 30,000 खर्चा हुआ, 12,000, 11,000 रुपये और दो। ठीक है पार्टी के 11,000 रुपये और ले, बट आप कहा 11,000 तो जीरो हो जाएगा, 11 तो आगे चुकाने हैं। बोले मेरी जेब में वापस क्या रहेगा, मैं तो जीरो हो गया वापस। फिर जाकर के क्लास में चर्चा करनी पड़ेगी, मार्केट गिर जाएगा, दुनिया भर की टेंशन। तो काम करें, पेरेंट्स से ज्यादा पैसा ले लेते हैं हम लोग। अब जब उन्हें 11,000 दिए, दोगे तो जीरो हो जाए, 11 तो आगे चुकाने मेरे को। बोले मैं चाहता हूँ मेरी जेब में 11,200 और रह जाए, मतलब ये 11 खर्च करने के बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास और कितना बैलेंस बच, 11,200 का बैलेंस और मेरी जेब में बचना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कितने रुपए लेने अपने को? 11 तो आगे देने, और मतलब पीएनएल से कितने रुपए लेने? भाई सिंपल। तो मेरे को एक बात बताओ, अब पीएनएल से कितने रुपए लोगे आप?
22,200। और बताओ प्रोविजन में कितना बैलेंस दिखेगा? अच्छा बताओ, आपके पास बैलेंस कितना रहेगा वो पार्टी का पेमेंट करने के बाद में? 11,200। तो आपको प्रोविजन में कितना बैलेंस नजर आएगा? 11,200 का। और पीएनएल के ऊपर कितना लोड डालना है हमको? 22,200। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल? ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अकाउंट्स। और मैंने बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करी, इतने सारे केस के बाद मैंने कराया। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बुक में देखोगे ना तुमको हवा ही नहीं लगेगी बुक में क्या कर रखा है, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, आपको पता भी नहीं पड़ेगा बुक में कैसे कर रखा है। समझ में आया? अब अगर अपन अकाउंटिंग करते हैं, अब देखो आप लोग बताओगे अकाउंटिंग कैसे होगी, देखना मैं आपसे पूछता हूँ, ये एंट्री सबको क्लियर है? अब अपन एक एंट्री से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आपके सामने एक लेजर बना दूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान देना। मैंने एक लेजर बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सबसे पहले बताओ, आप इस ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करो, इस ट्रायल बैलेंस में चेक करो। देखो ये कंसेप्ट ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता। और आप और कोई भी आपके फ्रेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर वाले सब छोड़ देते हैं इस कंसेप्ट को। अभी मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कैसे करना है। चलो अब मेरे को बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूं बताओ? शुड आई राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? इस ट्रायल बैलेंस को देखना कैसे लिखे बताओ। गुड, क्या लिखे? अच्छा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो इसमें कोई डाउट? सिंपल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपका बैड डेब्ट कितने का दिखा था आप लोगों को? अपन ने ये वाली एंट्री करी थी बैड डेब्ट टू डेटर, और टोटल बैड डेब्ट कितने का हो गया था ये बताओ? 23 हो गया था। तो अब बताओ इस 23,000 के लिए अगर मैं ऐसे एंट्री करता हूं तो वो चलेगी वाली एंट्री, ये वाली एंट्री? बात तो वही है ना, अगर इन दोनों को ऐड करके मैं इधर लिखूं तो बात तो वही है ना। मैंने कहा एक बार प्रोविजन से खत्म करो, एंड में फाइनल प्रोविजन को दे देंगे। आप पार्टी करने गए, आपके पेरेंट्स एक बार पेमेंट करके उधार ले लो, बाद में आके मुझसे दे देना। तो आपने प्रोविजन को एक बार 23,000 तुमसे राइट ऑफ करो, फिर बाद में पीएनएल का मैं दे दूंगा तुमको जो शॉर्ट पड़ेगा। तो अब तो अगर इस एंट्री, ये एंट्री समझ आती है सबको? अच्छा बताओ ये वाली एंट्री करने के बाद बैड डेब्ट में कितना बैलेंस हो गया? कितना बैलेंस हो गया बैड डेब्ट में? 0। अच्छा बोलो इसकी कैसे पोस्टिंग करें हम लोग, कैसे पोस्टिंग करें? तो आप बोल रहे सर इसकी पोस्टिंग कर दो टू बैड डेब्ट्स, कितने से? अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे कर दूं बाय पीएनएल बैलेंसिंग फिगर करके 11,000 रुपए से, तो इस एंट्री को करने से बताओ प्रोविजन कितने का हो गया? और पीएनएल में आ जाएगा टू प्रोविजन 11,000। लेकिन बताओ क्या इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या इसको जीरो कर दो, या कुछ छोड़ना है बैलेंस अपने को? बैलेंस छोड़ना है ना अपने को, वी नीड टू लीव द बैलेंस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाउ मच बैलेंस डू यू वांट टू लीव? तो आप बोलोगे सर 1,20,000 के डेटर हैं, -8,000 का बैड डेप है, इसका 11,200 का हमको बैलेंस मेंटेन करना है। बोलो यस और नो। अब बताओ अगर ये वाला बैलेंस मेंटेन करना है, आप कहते हो सर पीएनएल प्रोविजन में इतना बैलेंस रह जाए, मतलब हम चाहते हैं ये सब काम करना प्रोविजन में कितने का बैलेंस रह जाए, तो बोलो इसको कहां लिखेंगे 11,200 को? मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, हमारा इंटेंशन ये है कि 11,200 रुपए का बैलेंस प्रोविजन में मेंटेन हो जाए। मतलब ये सब अकाउंटिंग करने का प्रोविजन 11,200 का बैलेंस बता दे हमको, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप बाय पीएनएल 11 लिखोगे तो मैच हो गया, जीरो हो गया ना बैलेंस। आप ये चाहते हो 11,200 का प्रोविजन में बैलेंस मेंटेन हो जाए,
तो बताओ लिखूं मैं? P&L 11,200 लिख दूं? क्या लिखें? बताओ, बोलो। वो तो बाद में, पहले क्या लिखे चाहते हो इस अकाउंट में? आप चाहते हो ना इस, मतलब जब अगले साल ये प्रोविजन का लेजर ओपन हो, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिखना चाहिए आपको? अगले साल जब प्रोविजन का बैलेंस ओपन हो तो ओपनिंग बैलेंस 11,200 दिखना चाहिए। तो बताओ यहां क्या लिख दूं मैं? ये मेंटेन करना है हमको। तो अब इधर क्या लिख दूं मैं? बैलेंसिंग फिगर कितना? बोलो, आई बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा? 34,200। तो कोई डाउट? वापस समझाओ? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब मेरे को एक बात, अगर P&L बनेगा तो P&L बोलो कितने की एंट्री आएगी? 22,200 की। तो क्या आ जाएगा? 2। यस और नो? ये करो कॉपी एक बार। पहले ये बनाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने ऊपर एक एंट्री करी थी, अभी नहीं करी थी? तो पहले एक बार ये एंट्री कर दो। पहले फर्स्ट एंट्री ये करो। फर्स्ट ये वाली एंट्री करना, बैड डेट टू डेटर। ये एंट्री फर्स्ट करो, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 एंट्री करना। फर्स्ट एंट्री बैड डेट टू डेटर, सेकंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, एंड थर्ड P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 22,200। पहले 3 एंट्री कर लो फटाफट। कंबाइन नहीं करनी आप, ये तीनों अलग अलग करना है एक बार एंट्री। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एंट्री अलग अलग करना। फर्स्ट ये करोगे, सेकंड ये, फिर थर्ड ये। कर लिया? ये तीनों एंट्री कर ली? तीनों एंट्रीज हो गई। अब उसके बाद ये कॉपी करो। उसके बाद ये कॉपी करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, टू बैड डेट 23,000, टू बैलेंस CD 11,200, तो बाय P&L 22,200। कर लिया? ठीक है, इसको फिर अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, कल वापस करूंगा P&L और बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर समझाता हूँ मैं, ठीक है ना? ठीक है, ये यहीं तक नोटिंग कर लेना, फिर इसको कल करेंगे हम लोग कंटिन्यू आगे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।